फिर भी खड़े हैं, इधर वाले आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। मत कीजिए भैया, अब जगह ही नहीं है तो कहां आओगे आप? भाइयों बहनों, मैदान में भले जगह हो या न हो, मेरे दिल में आपके लिए भरपूर जगह है। मुझे दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। धनबाद में मैं पहले भी आया हूं, लेकिन ये नजारा पहली बार देख रहा हूं। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है इस चुनाव में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से आप विजय दिलाने वाले हो। आप भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने वाले हो, और इसलिए मैं आज आपको एडवांस में धन्यवाद कर देता हूं। लेकिन मुझे इसके पहले लोकसभा के चुनाव का धन्यवाद करना भी जरूरी है। लोकसभा के चुनाव का धन्यवाद इसलिए करना है कि आज देश में 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार बैठी है। 30 साल तक देश में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। मिली जुली सरकारें चलती थी, गठबंधन की सरकारें चलती थी। चुनाव आते आते जो सत्ता में है वो फिर आमने सामने हो जाते थे, फिर झगड़े शुरू होते थे। 30 साल तक देश अस्थिरता से साथ जूझ रहा था। आज 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। इसमें झारखंड का बहुत बड़ा योगदान है। अगर झारखंड ने इतना भारी बहुमत न दिया होता तो दिल्ली में स्थिर सरकार नहीं बन पाती। और इसलिए मैं आज विशेष रूप से देश की उत्तम से उत्तम सेवा करने के लिए, देश को स्थिर सरकार देने के लिए, देश को अस्थिरता से मुक्त करने के लिए झारखंड के मतदाताओं ने जो काम किया है उसके लिए लाख लाख धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आपने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, क्या झारखंड के लिए करोगे? पूरी ताकत से बताओ। आपने देश को स्थिर सरकार दी, झारखंड को स्थिर सरकार दोगे? आपने देश को मजबूत सरकार दी, झारखंड को मजबूत सरकार दोगे? आपने देश को पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार दी, झारखंड को दोगे? भाइयों बहनों, अगर आप जब स्थिर सरकार बनाते हो ना, तो सरकार का डोर जनता के हाथ में रहता है। फिर कोई सरकार जनता की इच्छा के बिना चल नहीं सकती है। लेकिन जब मिली जुली सरकार बनती है तो सत्ता का दौर ठेकेदारों के हाथ में चला जाता है। और आप जानते हो फिर ठेकेदार सरकार का क्या हाल कर देते हैं, राज्य का क्या हाल कर देते हैं, जनता का
भली भांति जानते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज झारखंड को सबसे पहली अगर कोई जरूरत है तो वो जरूरत है पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की स्थिर सरकार की जरूरत है। दूसरा काम है, झारखंड की उम्र क्या हो गई भाई? झारखंड की उम्र क्या हो गई? 14 साल हो गई ना। आपको मालूम है, परिवार में बेटा या बेटी जब 14 साल के हो जाते हैं तो अचानक उनके कपड़े छोटे पड़ने लग जाते हैं, आवाज में बदलाव आ जाता है। पहले घर से बाहर नहीं निकलते थे, 14 साल के होने के बाद घर में आते नहीं है। माँ बाप ढूंढते रहते हैं, कहाँ गया, कब आएगा, खाना खाया कि नहीं खाया, रात को दूध पिया कि नहीं पिया। माँ बाप को चिंता रहती है कि नहीं रहती है? छोटा होता है तब तो माँ बाप की हर बात मान लेता है, 14 साल होने के बाद बदलाव शुरू हो जाता है। और कभी कभार तो माँ बाप को भी लगता है अब तो बड़ा हो गया, ध्यान देने की जरूरत नहीं, अपना कर लेगा। लेकिन जो समझदार माँ बाप होते हैं ना, वे 14 साल की उम्र तक जितनी चिंता करते हैं उससे ज्यादा चिंता 14 से 18 साल के समय में करते हैं। क्योंकि वही एक वक्त होता है जब बेटा या बेटी, उनका विकास कैसा होगा, उनकी सोच कैसी बनेगी, उनके दोस्त कैसे होंगे, वो किस दिशा में पढ़ाई करेंगे, किस काम में रुचि लेंगे, उनका शरीर मजबूत है कि बीमार है, सब बातों पर अगर समझदार माँ बाप हैं, अगर वो ध्यान देते हैं और 18 साल की उम्र तक अगर माँ बाप ने ठीक से ध्यान रखा तो फिर जीवन पर्यंत उन बच्चों की तरफ देखना नहीं पड़ता है। बड़े होने के बाद वो बच्चे माँ बाप का देखभाल करने लग जाते हैं। हर परिवार में ऐसा होता है कि नहीं होता है? हर परिवार में 14 से 18 साल की उम्र का महत्व होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? जैसे परिवार में बच्चे के, बेटी के उम्र का महत्व है, वैसे सार्वजनिक जीवन में राज्य की उम्र का भी महत्व है। आज झारखंड 14 साल का हुआ है। 14 से 18 की साल में झारखंड को सबसे ज्यादा परवरिश की जरूरत है, सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है। झारखंड के 5 साल इतने महत्वपूर्ण हैं, अगर इस बार झारखंड मजबूत बन गया तो 100 साल तक झारखंड की तरफ किसी को देखना नहीं पड़ेगा।